कहिए कैसे हैं आप। महिलाओं की वो आदतें जो उनको खुद नुकसान पहुंचाती हैं। देखिए आम तौर पर महिलाएं बहुत इमोशनल होती हैं, बहुत सेंसिटिव होती हैं और यही बात रिफ्लेक्ट करती है उनकी पर्सनैलिटी पर, उनकी एक्टिविटीज़ पर, उनकी आदतों पर। जहां उनकी कुछ आदतों की वजह से उनकी पर्सनैलिटी निखर के आती है, लोग उनसे मिलना, लोग उनसे बात करना पसंद करते हैं, वहीं कुछ आदतें नेगेटिव असर भी डालती हैं। तो ज़रूरी है कि उन आदतों को ठीक कर लिया जाए ताकि अपनी पर्सनैलिटी बेहतर बने। तो इसी बारे में मैं आज आपको बता रही हूँ 7 बातें। सबसे पहली बात तो ये कि बहुत केयरिंग होती हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे, अरे केयरिंग होना कोई गलत बात थोड़ा, ये तो अच्छी बात है कि भाई बहुत केयरिंग है, बिल्कुल अच्छी बात है। पर बहुत केयरिंग होना ये सही नहीं है। बहुत केयरिंग होना नुकसान पहुंचाता है। जैसे बहुत केयरिंग अगर होंगे ना तो फिर लोग क्या करते हैं, फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, है ना, और इनडायरेक्ट वे में फ़ायदा भी उठाने लगते हैं। और उससे क्या हो रहा है पता है आपको, कितना बड़ा नुकसान हो रहा है। खुद की वैल्यू कम हो रही है। हम तो ये सोच रहे हैं कि हाँ हम केयर कर रहे हैं तो हम अपनी वैल्यू बढ़ा रहे हैं, यहाँ तो उल्टा ही हो रहा है। देखिए अफेक्शन और बहुत ज़्यादा प्यार नहीं देना चाहिए। उससे क्या होता है, ह्यूमन टेंडेंसी होती है ये कि जो चीज़ फ्री में मिलने लगती है ना उसकी वैल्यू नहीं करते, उसको अंडर एस्टिमेट करने लगते हैं। इसलिए मैं ना आपको 1-2 एग्जांपल्स देती हूँ, उससे आपको बात क्लियर हो जाएगी। जैसे कि ना एक हस्बैंड है, उनका कभी भी फ़ोन आ जाता है घर पे कि हाँ भाई मैं 4-5 दोस्त लेके आ रहा हूँ, खाना तैयार रखना। या फिर एक लेडी जैसे ऑफिस में काम करती है और उसके जो कुलीग हैं वो बोलते हैं मेरा ये पेपर वर्क कर दो, मेरी ये प्रेजेंटेशन बना दो। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है कि करे ही ना वो, मतलब हेल्प भी ना करे किसी की, केयर भी ना करे किसी की, ये बात नहीं है। अब जैसे वो हस्बैंड को ये बोल सकती है कि अगर मुझे 1-2 दिन पहले पता होगा ना तो मैं उस हिसाब से प्रिपेयर कर सकती हूँ, फिर मैं अच्छे से खाने की तैयारी भी कर सकती हूँ। ये जो इमीडिएट हो जाता है ना, इससे कई बार प्रॉब्लम होती है। या फिर जैसे ऑफिस में कुलीग बोल रहे हैं कि मेरा ये काम कर दो, तो आज तो देखो मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारा काम है, अगर आपको दिक्कत ना हो तो क्या मैं कल कर दूं, अगर कल करूं तो चलेगा क्या, इस तरह से कहना चाहिए। मतलब हमेशा अगर अवेलेबल रहेंगे ना, फिर वही बात है ना, फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि ये तो हमेशा ही रहती है, ये तो खाली बैठी रहती है, इसको करने दो। अपनी वैल्यू बना के रखनी चाहिए। ये जो मैं बात कर रही हूँ कि बहुत ज़्यादा केयरिंग होती है ना, इस चीज़ को ठीक कर लीजिए। क्लियर हो गया ये पॉइंट आपको। अब आती है दूसरी आदत, और वो ये कि सोचती बहुत हैं, बहुत ज़्यादा सोचती हैं, पास्ट का सोची जाएंगी सोची जाएंगी। देखिए भूलने वाली बातें याद हैं, इसीलिए ज़िंदगी में विवाद है। जो बातें भूलनी चाहिए उनको याद किए जाएंगी, उनको सोचे जाएंगी। अच्छा फ्यूचर का, जिसका पता ही नहीं क्या होगा, उसके बारे में सोच सोच के परेशान हो जाएंगी। तो इसका क्या मतलब हुआ, देखिए ना तो पास्ट हम जाके चेंज कर सकते हैं, ना हम फ्यूचर का हमें पता ही नहीं है। तो आज में जीना चाहिए ना, प्रेजेंट। और प्रेजेंट पता है क्या है, आज क्या है, प्रेजेंट है। प्रेजेंट यानी गिफ्ट है। इसका जितना अच्छी तरह से यूटिलाइज कर लेंगे, जितना अच्छी तरह से उपयोग कर लेंगे, उतनी ही आने वाली जिंदगी बेहतर बनेगी। और हम क्या है, चिंता में लगे रहते हैं। अगर हम चिंतन करेंगे ना तो वो ज़रूर फ्रूटफुल होगा, और चिंता में रहेंगे। देखिए चिंता और चिता सिर्फ एक बिंदी का फर्क है कि नहीं। एक तो मरने के बाद जलाई जाती है, और एक हम जीते जी खुद को जलाते रहते हैं। ये चिंता होती है जो कि खुद जीते जी हम खुद को जलाए जाते हैं। तो खुश रहिए ना, क्यों इतना परेशान, क्यों इतना दुखी रहती हैं, खुश रहिए। देखिए हम ये सोचते हैं ये परेशानी है, बस ये खत्म हो जाए फिर मैं खुश होंगी, ये प्रॉब्लम है ये ठीक हो जाए तब मैं खुश होंगी। देखिए खुशी ये कहती है कि तू खुश रह, तो ये प्रॉब्लम्स लगेंगी नहीं तेरे को, प्रॉब्लम्स, ये प्रॉब्लम्स आएंगी ही नहीं। समझ रहे हैं आप इस बात को। अब आती है तीसरी बात, बहुत टाइम वेस्ट करती हैं, बहुत टाइम वेस्ट करती हैं। जैसे टीवी देख रही है, देखी जाएंगी, एक सीरियल, 2 सीरियल, 3 सीरियल लगातार देखी जा रही हैं। अच्छा फ़ोन पर गप्पे मार रही हैं, मारे जा रही हैं, मतलब आधा घंटा, 1 घंटा लगातार। अच्छा सोशल नेटवर्किंग साइट पर हैं, फेसबुक पर, ट्विटर पर हैं तो हैं, बस किए जा रही हैं, उस पर देखे जा रही हैं। या अपनी पड़ोसन से गप्पे मार रही हैं तो मारे जा रही हैं, मतलब गप्पे कोई टाइम लिमिट ही नहीं है। और फिर क्या होता है कि बहुत इंटरेस्ट के टॉपिक भी होते हैं ना, भाई बुराइयां भी करनी है, चुगलियां भी करनी है, फिर किसी के सीक्रेट्स
पता भी लगेंगे, फिर हम भी बताएंगे। मतलब बहुत इंटरेस्ट का टॉपिक होता है, जबकि ये कंप्लीट टाइम वेस्ट है। इससे रिश्तों में भी खटास आती है, रिश्तों में कड़वाहट आती है इस तरह का करने से। अच्छा, इसी के साथ साथ शॉपिंग, कितना शौक होता है शॉपिंग करने का, कितना शौक होता है। अच्छा, चले जाएंगे, देखिए ज़रूरी है, कोई चीज़ ज़रूरत की है तो ज़रूर लेनी चाहिए, पर ये क्या मतलब हुआ कि पड़ोसन के पास है इसलिए चाहिए, या रिश्तेदारी में किसी ने लिया इसलिए चाहिए। अपनी पॉकेट देखकर, अपना बजट देख के करना चाहिए ना। ये तो आप सिंपल सिर्फ सड़कों पे ही घूमती रहेंगी, है ना, तो ये तो बिल्कुल टाइम वेस्ट है ना, है कि नहीं है। जबकि पता है क्या करना चाहिए, टाइम को मैनेज करके चलना चाहिए। देखिए, इसका मतलब ये नहीं है टीवी भी ना देखें क्या हम, सहेलियों से बात भी ना करें क्या हम, क्या शॉपिंग पे भी ना जाएं हम, जाइए, बिल्कुल मना नहीं है, पर टाइम को मैनेज करके जाइए। जो आपकी प्रायोरिटीज़ हैं, जो आपकी प्राथमिकताएं हैं, उसको सेट कीजिए पहले। मैंने ये टाइम में ये काम करना है और करना ही है, फिर आप उसके लिए टाइम निकालिए, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। पर टाइम वेस्ट करना, उससे क्या होता है कि फिर हबड़ा तबड़ी हो जाती है, फिर मल्टीटास्किंग हो जाती है, उससे सब उलट पुलट हो जाता है, सब उलट पुलट हो जाता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है। और आपको पता है, जो आप इतना टाइम वेस्ट कर रही हैं, आपके अंदर पोटेंशियल कितना है, आप कितना कुछ कर सकती हैं। मैं देख रही हूँ आपके अंदर कितना ज़बरदस्त पोटेंशियल है, पर आप देखती नहीं है, अपने अंदर झांक के देखती नहीं है कि मैं क्या कर सकती हूँ। बस आदत पड़ी हुई टाइम वेस्ट करने की, यही नहीं करना। ये जो मैं बात कर रही हूँ ना आज की, खुद को नुकसान पहुँचाती है ये आदतें, ये हैं। देखिए, टाइम यूटिलाइज करना ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पैसा हमने खर्च कर दिया, वो तो हम वापस कमा सकते हैं, लेकिन अगर हमने टाइम वेस्ट कर दिया ना, इसको हम वापस कभी नहीं ला सकते। बस एक बार बीत गया तो बीत गया। तो समझिए इसकी वैल्यू, और बजाय टाइम वेस्ट करने के टाइम को यूटिलाइज कीजिए। देखिए आप में क्या पोटेंशियल है, आप क्या क्या कर सकती हैं, और उसको कीजिए, निखारिए खुद को, ये ज़्यादा ज़रूरी है। अब आती है चौथी बात, अपनी अनहेल्दी हैबिट्स। अनहेल्दी हैबिट्स कैसे, कि जैसे अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखना ना, बिल्कुल नहीं रखते, बिल्कुल नहीं रखते। पर हाँ, घर में किसी की, फैमिली मेम्बर की, किसी की भी, मतलब एक छींक भी आ जाएगी, एक खांसी भी उठ जाएगी ना, अरे क्या हुआ क्या हुआ, चलो डॉक्टर के चलते हैं, और अपना सांस फूला रहता है, कमज़ोरी महसूस हो रही है, पैरों में दर्द शुरू हो गया, भूख बहुत लगती है, वज़न एकदम से बढ़ रहा है, इस चीज़ को कंप्लीटली इग्नोर करती हैं। चलो नेक्स्ट वीक दिखा देंगे डॉक्टर के, अपनी जब बारी होती है ना, अगले वीक दिखा देंगे, अरे ऐसी कोई बात नहीं है, मतलब आसपास से पूछ पाछ के घरेलू नुस्खे ले लिए, चलो भाई इसी से ठीक कर लेंगे ये चीज़। और फिर खाने की बात, मतलब फैमिली मेम्बर्स का इतना ध्यान रखती हैं कि इनको बासी नहीं देना, इनको ताज़ा देना है और समय से देना है, ग्रीन वेजिटेबल्स भी, सैलेड भी। और खुद की बात आती है, बासी बासी खाई जाएंगी, वो जो फ्रिज में पीछे पीछे चला जाता है ना, कटोरियों में रखा हुआ, वो निकाल निकाल के खाएंगी, दो दो तीन तीन दिन पुराना बासी रोटी, बासी दाल सब्जी, कि हाँ चलो ये ख़त्म कर लेते हैं। पेट का क्या, आपकी सेहत का क्या, उसकी चिंता नहीं करती। बच्चों को खिलाती हैं आप बासी, क्यों नहीं खिलाती, नुकसान करता है। और आपके लिए आप ध्यान कैसे रखेंगी उनका, जब तक आप खुद का ध्यान नहीं रखेंगी। अगर परिवार का ध्यान अच्छे से रखना है ना, तो खुद का ध्यान, अपना खुद का ध्यान रखना सबसे पहले आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। पर नहीं, रखना नहीं है ना, यही तो बात मैं कर रही हूँ, यही आदतें नुकसान पहुंचाती हैं। अब आती है पांचवी बात, और वो ये कि चुप रहती हैं, चुप रहने की आदत। स्टैंड नहीं लेती अपने लिए, सहती रहेंगी चुपचाप, रोती रहेंगी, कुड़ती रहेंगी, पर किसी से कहेंगी नहीं, किसी से शेयर नहीं करेंगी। देखिए, रीज़न कोई भी हो सकता है, डर भी हो सकता है, प्यार भी हो सकता है, रिस्पेक्ट भी हो सकती है, रीज़न कोई भी हो सकता है। अब जैसे ऑफिस में बॉस हैं, है ना, कुछ वो गलत बोल रहे हैं, पर क्योंकि डर है कि निकालना दे नौकरी से, इसलिए चुपचाप सहती रहेंगी। अच्छा, बच्चे हैं, बच्चे भी कई बार मिसबिहेव कर जाते हैं, बहुत बुरी तरह बोल जाते हैं, पर चुप हैं क्योंकि वो प्यार करती है ना बच्चों से, इसलिए वो कुछ कहती नहीं है। अच्छा, हस्बैंड है, हस्बैंड के आगे कैसे बोलते हैं, उनकी तो रिस्पेक्ट करती है वो, इसलिए चुपचाप सहती रहती है। क्या होता है कि जैसे हम सुनते रहेंगे, सामने वाला बोलता रहेगा, तो अगर हम सुनते रहेंगे ना, सुनते रहेंगे और सहते रहेंगे, तो सामने वाला अपनी हदें भूल जाता है। और खासकर जब बात हमारे आत्मसम्मान की हो ना, फिर तो बिल्कुल नहीं चुप रहना चाहिए, फिर तो बिल्कुल नहीं सहना चाहिए, बिल्कुल चुप नहीं रहना चाहिए, फिर स्टैंड लेना चाहिए, अपनी आवाज़ उठानी चाहिए, बोलना चाहिए। सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ ठीक है, रिश्ते निभा रहे हैं हम,
रिश्ते निभाने का शौक तो हमें कल भी था, आज भी है, गलत तो हम कल भी नहीं थे और आज भी नहीं है। वो इसलिए कि रिश्तों की अहमियत हम समझते हैं, रिश्ते निभाने का हमें शौक है। पर अगर सुनते रहेंगे तो लोग कई बार अपनी हदें भूल जाते हैं। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बोले, चुप ना रहे, स्टैंड लें। अब आती है छठी आदत, कंपेयर करने की, तुलना करने की। उनके पास इतनी बड़ी गाड़ी है, उनके पास अपना घर है, उनके बच्चे इस बड़े स्कूल में जाते हैं और हम देख लो। ये जो हम तुलना कर रहे हैं ना, दूसरों से कंपेयर कर रहे हैं, ये मान के चलिए हम अपनी बेइज्जती कर रहे हैं, हम खुद की बेइज्जती कर रहे हैं दूसरों से कंपेयर करके। और जहाँ पर तुलना शुरू होती है ना, वहाँ पर प्यार और अपनापन खत्म हो जाता है। अगर आपको लग रहा है कि तुलना करनी ही है तो अपने आप से कीजिए ना, खुद की तुलना खुद से कीजिए ना, कि कल मैंने ऐसा किया, आज मैं खुद को कल से बेहतर बनाऊंगी। ये तुलना कीजिए खुद से। और हम क्या करते हैं, तुलना करते रहेंगे, फिर उससे क्या है कि जेलिस हो जाती है, फिर हम अपने आप को अंडर एस्टिमेट करने लगते हैं, है ना। हम अपने आप को ये कहने लगते हैं, नहीं मैं तो बिल्कुल अच्छी नहीं हूँ, वो कितनी सुंदर है, मैं देखो वो कितनी पतली दुबली सी है, मैं देखो कितनी मोटी। मतलब इस तरह की नेगेटिव बातें, सेल्फ डाउट होने लगता है, खुद पर डाउट होने लगता है। ये चीज़ तो बिल्कुल ही गलत है। देखिए, एक बहुत खूबसूरत सी लाइन है और जो कि मैं बहुत बार बोलती हूँ कि अगर आपने सूरज को देखा है तो आपने ईश्वर का तेज देखा है, अगर आपने चांद देखा है तो ईश्वर की सुंदरता देखी है, और अगर आपने खुद को आईने में देखा है ना, तो यकीन मानिए ईश्वर की सबसे अनमोल, सबसे खूबसूरत संरचना है आप। खुद की वैल्यू कीजिए। ये क्या किस चक्कर में पड़ रही हैं? आप बहुत अच्छी हैं, परफेक्ट हैं, किसी से कम नहीं है, वन एंड ओनली पीस है। देखा है आपने कोई अपना जैसा? तो बस ज़रूरत क्या है, साबित करने की ज़रूरत है। आप कीजिए ना खुद को प्रूव। समझ रही हैं? यही चीज़ें हैं जो नुकसान पहुंचाती हैं हमें। अब आती है सातवीं बात, हमारी सातवीं आदत, कि मूड बहुत स्विंग होता है। देखिए, कई बार तो मूड स्विंग इसलिए होता है कि हार्मोनल चेंजेस होते हैं, इसलिए एकदम से गुस्सा भी आना, इम्पेशेंट हो जाना, नाराज़ हो जाना, मतलब एकदम से ये चीज़ें होती ही हैं। या कई बार हमारी नेचर भी बन जाती है। फिर इसमें मूड स्विंग का कहीं रोल नहीं है, इसमें हमारी नेचर ही बन जाती है। भाई हम इस तरह से रिएक्ट करने लगते हैं। अब जैसे इसका एक बिल्कुल परफेक्ट जीता जागता उदाहरण है कि जैसे एक मदर है, उनको गुस्सा आया, बच्चा बहुत शरारत कर रहा है, उसके पास गई और 2 चांटे मार दिए, खूब डांट के, और उसको 2 चांटे मार दी। तो समझता क्या अपने आप को? अच्छा, 2 ही मिनट बाद खुद रो रही है, हाय मैंने बच्चे को क्यों मार दिया, हाय मैं कितनी गंदी मम्मी हूँ। और उसको प्यार करने लगेंगी, उसकी पसंद का खाना बना के उसको देंगी, उससे खूब सारी बातें करेंगी, मम्मा सॉरी, मम्मा को माफ़ कर दो। एकदम से चेंज हो गई ना। तो ये जो होते हैं ना, ये मूड स्विंग होते हैं। तो बजाय इस तरह के, जैसे हस्बैंड से भी लड़ाई होगी, कुछ बोल दिया, मान लीजिए एक लेडी ने अपने हस्बैंड से लड़ाई होगी, फिर उनको बार बार सॉरी के मैसेज मिल रही है, आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो, शाम को जल्दी आना, मैं ये खाना बना के रखूँगी। तो अगर हम इस तरह से रियलाइज़ करते हैं, मानते हैं कि हाँ हमारी ही गलती है, तो क्यों एकदम से रिएक्ट कर जाते हैं? पहले ही अगर हम इस तरह से ना करें, एकदम से हमें गुस्सा ना आए, सोच समझ के करें ना हम, भाई बच्चा शरारत कर रहा है, क्यों कर रहा है, मैं ज़रा रीज़न जानूं कि वजह क्या हुई, फिर रिस्पॉन्ड करें। तो यही चीज़ है, अगर हम पहले ही समझ लेंगे तो ये सिचुएशन आएगी नहीं ना। समझ रहे हैं आप इस बात को? यही बातें हैं, बस यही हैं, बस छोटी छोटी सी बातें। इनको हम इम्प्रूव करके अपनी पर्सनैलिटी में 4 चांद लगा सकते हैं, मतलब खुद को बेहतर बना सकते हैं। और इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश तो हमेशा रहती है और हमें वो करते रहना चाहिए। देखिए, सीढ़ियाँ उनके लिए बनी हैं, सीढ़ियाँ उनके लिए बनी है जिनको छत पे जाना है। मेरी नज़र आसमान पर है, मुझे अपना रास्ता खुद बनाना है। तो बनाइए, आप अपना रास्ता खुद बनाइए। बहुत सिंपल सी बात है कि शख्स बनकर नहीं, शख्सियत बनकर जिए। देखिए, शख्स तो ख़त्म हो जाता है, पर शख्सियत है ना, बहुत लंबे समय तक लोगों के दिलों में भी रहती है, लोगों के जहन में भी रहती है। कुछ ऐसा करना चाहिए हमें। वैसे आप बताएं, आप क्या सोचती हैं इस बारे में? आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। और हाँ, अगर आपने मेरा ये YouTube वाला चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा, और इसमें जो बेल का बटन है ना, ये भी दबा दीजिएगा, ताकि जब भी जैसे भी कोई वीडियो अपलोड करती हूँ आपके पास नोटिफिकेशन या मैसेज आ जाए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपको लग रहा है कि हाँ किसी और के काम भी आ सकती है, तो प्लीज़ आप इसको शेयर भी ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक, बाय।